Good morning students. Today we will discuss about the chapter solution and topic is Henry law. हेनरी लॉ आपको रिलेशन बताएगा किसमें? प्रेशर ऑफ गैस एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड. किसके बारे में रिलेशन बताएगा ये? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड और प्रेशर है जो प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड और एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ये तीन चीजें याद रखनी है. किसके बारे में बताते हैं हेनरी लॉ? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ a gas at constant temperature, it states that solubility of gas at constant temperature in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the liquid partial pressure of the gas above the liquid. तो क्या कहता है ये? सॉल्युबिलिटी है जो किसी भी गैस की कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिक्विड के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड. यानी जो वो गैस है वो लिक्विड के ऊपर कितना प्रेशर लगाएगी, पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर पे, वो सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करेगा. तो सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है. और वो उसके क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. तो यहाँ पर यदि हम मोल फ्रैक्शन को लें सॉल्युबिलिटी की टर्म में, तो इसको हम लिखेंगे P इक्वल टू KHX. P क्या है यहाँ पर? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस. X क्या है यहाँ पर? मोल फ्रैक्शन. और KH को हम कहते हैं हेनरी कांस्टेंट. अब KH है जो, इसकी सॉल्युबिलिटी से रिलेशन देखें तो सॉल्युबिलिटी है जो वो डिक्रीज होती है विद इंक्रीज KH. KH क्या है आपका? देखिए P1/X. तो सॉल्युबिलिटी टर्म हम मोल फ्रैक्शन में ले रहे हैं, तो KH यदि इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी. और जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो KH की वैल्यू है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी. तो टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं तो KH की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और KH इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी. तो इसका मतलब जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन से वाटर में कंफर्टेबल होंगे? आपके कोल्ड वाटर में. इसका रीजन क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो KH की वैल्यू इंक्रीज होती है और सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी. तो यही रीजन है जिसके कारण एक्वेटिक जो लाइफ है या ऑर्गेनिज्म है वो मोर कंफर्टेबल होते हैं एट कोल्ड वाटर. मोर कंफर्टेबल होंगे किसमें? कोल्ड वाटर में. तो ये हमने आपको बताया हेनरी लॉ के बारे में. अब इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं हेनरी लॉ की, वो देखेंगे. उससे पहले देखिए ग्राफ यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए प्रेशर, पार्शियल प्रेशर और जो मोल फ्रैक्शन है उसके बीच ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट ग्राफ. ये आपका इस तरह का ग्राफ आएगा. और ये जो है आपकी
ये जो है लाइन ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका KH को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके हम हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना।